अस्सलाम वालेकुम। आजकल माहौलियात पे बहुत काम हो रहा है और माहौलियात में ये तस्वीरें आती हैं कि कितना प्लास्टिक है जो कि दोबारा इस्तेमाल ही नहीं होता और फिर वो हम लोग नालों में फेंक देते हैं, नालों से वो दरियाओं में जाता है, दरियाओं से वो समुंदर में जाता है, समुंदर से वो मछलियों के पेट में जाता है क्योंकि डिजॉल्व उसने होना नहीं है। उसका नतीजा क्या है कि वो प्लास्टिक मछली से फिर मछली के पेट से मछली के गोश्त में मुंतकिल होता है, फिर इंसान के गोश्त में वो मुंतकिल होता है और सबसे ज़्यादा इंसान के दिमाग में वो प्लास्टिक जाता है। अगर आप आज रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा कि कितना ये ब्रेन ट्यूमर और दूसरी जब होती हैं तो उसमें इंसान के दिमाग में से प्लास्टिक के ज़रात निकलते हैं। वो इतने महीन होते हैं कि आंख को नहीं नज़र आ सकते लेकिन उनकी माइक्रोस्कोप्स को वो नज़र आते हैं। मैं छोटी सी चीज़ ऐसी है जो कि हम लोग एक शहरी के तौर पे हमारी तवज्जो में आई है और मैं देखता हूँ कि मसलन ये दो चीज़ें, ये टूथब्रश है, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं और जब ये ख़राब हो जाता है ये सामने से तो हम नया खरीदते हैं और फिर ये सारा हम फेंक देते हैं और इसका प्लास्टिक कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये समुद्र में जाएगा। तो मिलियंस करोड़ के हिसाब से टूथब्रश जो है ये हो रहा है। इसके ऊपर जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूब, ये ट्यूब भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इस ट्यूब की स्टोरी अलग है कि एक तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है, इसके अंदर जो ये फ्लोराइड जो टूथपेस्ट जिसको कहते हैं फ्लोराइड है, ये आपको हैरत होगी कि ये बहुत आपको YouTube पे ऐसी वीडियोस मिलेंगी। मेटल को साफ करना है तो इसके साथ करना है, डिटर्जेंट में ये डाल लें तो फलानी चीज़ साफ हो जाएगी। ये बड़ी सख्त किस्म का केमिकल है जो कि आपके मसूड़ों के थ्रू आपके दिमाग और आपके जिस्म में जा रहा है और कैंसर में से एक उसको भी हल भी बताया जा रहा है। एक साइड से ये खराबी कर रहा है, दूसरी साइड से ये ट्यूब जैसे खाली हो गई, ये ट्यूब ज़ाते खुद भी ये सारा प्लास्टिक है। आपको डैमेज करने के बाद ये फिर नाले में चली जाएगी और फिर करते करते मछली के पेट में जाएगी और मछली के पेट पे से फिर हमारी तरफ आएगी। तो ये दो चीज़ें ऐसी मुज़र सेहत हैं कि इसकी अगेंस्ट मैंने जो डिस्कवर किया बहुत देर के बाद डिस्कवर किया, काश के मुझे बचपन में ही पता लग जाता, क्योंकि जब मैं डेंटिस्ट के पास जाता था तो मुझे कहता था कि जी आपके मसूड़े पीछे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे मसूड़े क्यों पीछे जा रहे हैं। बाद में जब मैंने मिसवाक इस्तेमाल करनी शुरू की तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे मसूड़े भी खुश हैं, दांत भी खुश हैं, दांत हैं भी साफ भी हैं और ये मिसवाक जब मेरा ऐसे जी भर जाता है, ये इसमें से अच्छी खुशबू आनी बंद हो जाती है तो मैं सस्ती सी मिसवाक चीज़ है मैं एक और ले लेता हूँ और मेरा मुंह जो है वो ताज़ा भी रहता है और खर्चा भी मेरा कम हो गया। और मेरी जो हम कहते हैं ना एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अपने माहौल के लिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने आपने ये किया है कि मैंने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आइटम नंबर 1 है। आइए एक और प्लास्टिक की आइटम पे आते हैं, वो ये है इसके लिए। नंबर 1 तो है बड़ी महंगी, नंबर 2 ये है कि इसके अंदर जो ये मटेरियल है ये जब ख़त्म हो जाएगा इसका कोई रीफिल भी नहीं है, ताकि फिर मुझे ये सारी असेंबली नई लेनी पड़ेगी। और क्योंकि इश्तहार इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कि मैं कहता हूँ वो ये नहीं किया तो फिर मैं मॉडर्न नहीं हूँ। विद रिजल्ट के मैंने क्या किया कि इसके जो नुस्खा था जो शुरू से सुन्नत भी है, मैंने फटकड़ी का पीस ले लिया। ये वाला जो पीस है इससे कुछ बड़ा था 2 साल पहले। मैं रोज़ाना इसको इस्तेमाल करता हूँ नहाने के बाद, मेरे जिस्म से बू भी नहीं आती और पता नहीं ये 5 रुपए का था या 7 रुपए का पीस था और मेरा खर्चा भी बच गया। जब हम कहते हैं ना कि हमारा जी खर्चे पूरे नहीं होते तो हमें इश्तहारबाजी के थ्रू क्या कुछ बेचा जा रहा है, ये आपकी ज़िंदगी है और आपका चॉइस है। पैसा ज़ाया करना चाहे करें, लेकिन सोचें और अपने लिए ज़िंदगी को आसान करें और कम खर्च और बालानशीन हो जाए। बहुत शुक्रिया।